माता मरियम का स्वर्गारोहण। यह स्वर्गारोहण शब्द केवल माता मरियम तक सीमित नहीं है। हम बाइबल में इनोक के बारे में, नबी एलाइजा के बारे में और यहाँ तक कि यीशु क्रिस्त के लिए भी इस शब्द के उपयोग को पाते हैं। परंतु इनोक, नबी एलाइजा, मरिया के स्वर्गारोहण और यीशु के स्वर्गारोहण में बहुत बड़ा अंतर है। यीशु स्वयं के सामर्थ्य से स्वर्ग गए, परंतु इनोक, नबी एलाइजा और मरिया ईश्वर के सामर्थ्य से अर्थात ईश्वर की सहायता से स्वर्ग गए। माता मरियम के स्वर्गारोहण में विश्वास के हमारे 6 बड़े कारण हैं। आइए हम उन्हें जानें। पहला, लैक ऑफ रिलिक्स ऑफ मैरी, मरिया के मृत शरीर से जुड़े किसी भी अंश या अंग का ना मिलना। प्रारंभिक कलीसिया में यह बात प्रचलन में थी कि जब कोई विश्वासी या प्रेरित यीशु के लिए मरता है, शहीद होता है, तो लोग उनके शरीर के अंश को आदर और भक्ति के साथ पवित्र मानकर अपने साथ रखते थे, ले जाते थे। तो फिर मरिया के शरीर के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया होगा। परंतु प्रेरितों के समय से लेकर आज तक कोई भी व्यक्ति या कलीसिया यह दावा नहीं करती कि मरिया के शरीर के अंग उनके पास है या थे। दूसरा, सिंबल्स ऑफ हर असम्पशन इन स्क्रिप्चर, बाइबल में मरिया के स्वर्गारोहण के संकेत। हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 में एक स्त्री के वर्णन को देखते हैं और पूरा पढ़ने पर हमें पता चलता है कि यह वर्णन मरिया के बारे में ही दिया गया है। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक स्त्री जो प्रसव पीड़ा में है, जिसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट, यह स्वर्गीय वर्णन है। वह स्त्री पुत्र प्रसव कर मरुभूमि की ओर भाग गई, जहां पंखदार सर्प उसका पीछा करता रहा, कभी नदी की जलधारा द्वारा तो कभी उसके संतानों को सताने के द्वारा। यह भौतिक संसार का वर्णन है। दोनों वर्णनों की घटनाओं में हमें यह पता चलता है कि माता मरिया समय के परे है, जिसमें मरिया ईश्वर की कृपा पाकर अमर हो चुकी है। तीसरा, स्टोरीज फ्रॉम द अर्ली अपोस्टोलिक ट्रेडिशन, प्रेरितों के समय से प्रचलित स्वर्गारोहण की तथ्यपूर्ण कहानियां। हमें इस बात का पता होना चाहिए कि प्रारंभिक कलीसिया के समय बहुत सारी शिक्षाएं और बहुत सारी घटनाएं मौखिक रूप से प्रचलन में थी। हम पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीयों का पत्र अध्याय 2 उसके 15 में, यहाँ पौलुस लिखते हुए कहते हैं, इसलिए भाइयों आप ढांढस रखें और उस शिक्षा में दृढ़ बने रहे जो आपको हमसे मौखिक रूप से या पत्र द्वारा मिली है। आइए हम माता मरियम के स्वर्गारोहण से जुड़ी कुछ मौखिक शिक्षाओं को देखें। पहला, ईस्टर्न चर्च। ईस्टर्न चर्च में मरिया की स्वर्गारोहण की घटना डॉर्मिशन ऑफ थियोटोकोस, ईश माता की निद्रा, स्लीप ऑफ द मदर ऑफ गॉड के नाम से जानते हैं, जहां माता मरिया अपने जीवन के काल समाप्त कर लेने के बाद प्रेरितों की उपस्थिति में गहरी नींद में सो गई और 3 दिन बाद उनका शरीर स्वर्ग में उनकी आत्मा से जा मिला। दूसरा, वेस्टर्न चर्च। वेस्टर्न चर्च में 2 मत है। पहला कि मरिया शरीर और आत्मा के साथ स्वर्गारोहित हुई। दूसरा कि मरिया अपनी उम्र पूरी कर मरी, प्रेरितों ने उसे दफनाया। बाद में संत थॉमस के आग्रह पर कब्र पुनः खोली गई, परंतु मरिया का शव उसमें नहीं था। यह दोनों मौखिक शिक्षाएं या कहानियां इस बात की पुष्टि करते हैं कि माता मरियम शरीर के साथ स्वर्गारोहित हुई। चौथा, कोट्स फ्रॉम अर्ली क्रिश्चियन राइटर्स, प्रारंभिक ईसाइयों के लेखों द्वारा। चूंकि माता मरियम के स्वर्गारोहण की घटना का वर्णन बाइबल में नहीं दिया गया है, इसलिए यह कहना कि यह घटना कभी हुई नहीं या यह घटना काल्पनिक है, यह कहना गलत होगा। हमारे पास प्रारंभिक ईसाइयों द्वारा दिए गए लेख हैं, परंतु उनमें भी अधिकांश 34वीं शताब्दी के बाद के ही हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला कि पहले से 3री सेंचुरी तक ईसाइयों को बहुत प्रताड़नाओं से होकर गुजरना पड़ा, अतः कोई भी ज्यादा खुलकर बोलने या लिखने से डरता था। 4वीं शताब्दी में जब ईसाई धर्म को वैश्विक पहचान व स्वतंत्रता मिली, तब अनेक विषयों पर उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। दूसरा, शुरुआती ईसाइयों ने कभी मरियम के स्वर्गारोहण पर संदेह व प्रश्न नहीं किया, परंतु जब गलत शिक्षाएं व प्रश्न पूछे जाने लगे तो उन्हें समझाने के लिए विभिन्न शिक्षाएं सामने आई, जिनमें डॉगमा ऑफ असम्पशन भी शामिल है। पहला लेख, बिशप मेलिटो, बिशप ऑफ शारदिस, 300 AD। वे लिखते हैं, यीशु जैसे आप अपनी कृपा के सामर्थ्य से मृत्यु के बंधन तोड़ स्वर्ग चढ़े, वैसे ही आप मरिया के शरीर को जीवित कर स्वर्गीय महिमा में अपने साथ ले गए। दूसरा लेख, तिमोथी ऑफ जेरूशलेम, 400 AD, अ होमली ऑन सिमियोन एंड अन्ना। वे लिखते हैं, इसलिए वह कुंवारी आज तक अमर है, क्योंकि जो उनके साथ इस धरती पर था उसी ने उसे स्वर्गारोहित किया। तीसरा लेख, सेंट एपिफेनिस, 376 AD। वे लिखते हैं,
संतों के शरीर के समान ही, परंतु उनसे कहीं अधिक मरिया का सम्मान उनके द्वारा ईश्वर के मुक्ति कार्य में निभाए गए पात्र और समझ के लिए किया जाता है। और यदि मैं उनकी प्रशंसा में कुछ कहना चाहूं तो वह नबी एलाइजा के समान है, जो अपनी माता के गर्भ से पवित्र था और हमेशा रहा, इसलिए वह मृत्यु देखे बिना स्वर्गारोहित हुआ। चौथा लेख, सेंट जॉन द थियोलॉजियन इन द डोमिनेशन ऑफ मैरी। वे लिखते हैं, प्रभु ने अपनी माता से कहा, ईश्वर पिता मुझसे और पवित्र आत्मा से पाए हुए सभी उपकारकों के लिए तुम्हारा हृदय आनंदित हो। जो कोई भी तुम्हारा नाम पुकारे वह कभी शर्मिंदा नहीं होगा, वरन उसे दया, आराम, मदद व सहायता मिलेगी इस युग में और आने वाले समय में, जो मेरे पिता का स्थान स्वर्ग है। और तब से यह बात सबों को पता हुई कि मरिया का निष्कलंकित और अनमोल शरीर स्वर्गारोहित हुआ है। चौथा लेख, यहाँ तक कि मार्टिन लूथर भी माता मरियम के स्वर्गारोहण में विश्वास करता था। वे लिखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि मरिया स्वर्ग में है। यह कैसे हुआ हम नहीं जानते। प्रिय दोस्तों, ऐसे अनेक लेख हैं जो प्रारंभिक कलीसिया से लेकर आज तक लिखे गए हैं। अनेक उपदेश पत्र व प्रतिलिपियां हैं जो माता मरियम के स्वर्गारोहण की पुष्टि करती है। पांचवा, सेलिब्रेशन ऑफ द फीस्ट, स्वर्गारोहण पर्व का इतिहास। पहला, ईस्टर्न चर्च में इसकी शुरुआत 5वीं शताब्दी से हुई। संत जॉन डेमास्किन ने इसे 451 एडी में लिपिबद्ध किया है, जिसे डोमिनेशन ऑफ थियोटोकोस भी कहते हैं। दूसरा, वेस्टर्न चर्च में इसकी शुरुआत 8वीं शताब्दी में पोप सर्जियस पहले के कार्यकाल में हुई और पोप लियो चौथे ने इसे आधिकारिक पर्व घोषित किया। बाद में 1 नवंबर 1950 को पोप पायस 12वें ने इसे डॉगमा ऑफ द कैथोलिक चर्च के रूप में घोषित कर परिभाषित किया। वे कहते हैं, धन्य कुंवारी मरिया अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर शरीर और आत्मा के साथ स्वर्गीय महिमा में प्रवेश की। निश्चित तौर पर यह हमारे विश्वास का हिस्सा है जो हमें प्रेरितों से प्राप्त हुआ है। छठवां, फ्रॉम द इंटरप्रिटेशन ऑफ द चर्च, कलीसिया की विवेचना व मनन चिंतन के द्वारा। कलीसिया के इतिहास से हमें पता चलता है कि ईश्वर अपने संतों के शरीर को संरक्षित रखता है। संत एंथनी ऑफ पादुआ, जिनकी मृत्यु के 22 साल बाद जब उनकी कब्र खोली गई तो उनकी जीभ ताजी लाल रंग की थी, बाकी पूरा शरीर धूल में मिल चुका था। उसी प्रकार संत फ्रांसिस जेवियर, जिनका पूरा शरीर आज भी इंडिया के गोवा प्रांत में संरक्षित है। हम दानियल की पुस्तक अध्याय 3 में पढ़ते हैं, जहां शद्रक, मिशह और अबेदनेगो के बारे में लिखा है, जो ईश्वर पर विश्वास के कारण राजा नबूकदनेस्सर द्वारा धधकती आग की भट्टी में जिंदा ही भेज दिए गए, परंतु ईश्वर उनके शरीर, बाल, यहाँ तक कि कपड़ों को भी उस आग से संरक्षित रखता है। तो फिर मरिया के शरीर को क्यों नहीं? आखिर मरिया वह आटा है जिससे जीवन की रोटी बनी, वह पुस्तक है जिसमें ईश्वर का वचन लिखा गया, वह झरना है जहां से जीवन का जल बहा, वह पर्वत है जहां से हमें कोने का पत्थर मिला। प्रिय दोस्तों, मरिया हमारे लिए ईश्वर का एक सुंदर तोहफा है। उसका स्वर्गारोहण हमारे लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक है। अंत में आज के इस विषय को मैं संत मैक्सिमिलियन कोल्बे के शब्दों के साथ अंत करता हूं। वे कहते हैं, धन्य कुंवारी मरिया को प्रेम करने से मत डरो, क्योंकि आप उसे कभी भी यीशु से ज्यादा प्रेम नहीं कर सकते। सबको जय यीशु।